अस्सलाम वालेकुम। आपको चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो के मोन्टाजेस देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में है। 3 इंस्टीट्यूशंस मेरे बड़े दिल के करीब हैं, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, मैंने वहाँ पे जॉब की है। उसमें सबसे पहले तो यूईटी लाहौर आता है, जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद किंग फहद यूनिवर्सिटी पेट्रोलियम मिनरल सऊदी अरेबिया है, जहाँ पे मैं पढ़ाता रहा। और उसके बाद फिर ये यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जहाँ से मैंने अपनी हायर स्टडीज़ पीएचडी कंप्लीट की, और उसके बाद मैं यहाँ पर एज ए फैकल्टी पढ़ा भी रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कैंपस का कुछ टूर कराऊंगा, यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, और आखिर में आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पे कनाडा में, तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। कनाडा में सेकंड टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। आज की तारीख़ में इस वक्त तक ये वर्ल्ड में 44th नंबर पर आ रही है, और कनाडा में सेकंड रैंक है। और इसका जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है वो कनाडा में नंबर 1 है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के साथ साथ। तो उस हवाले से यूनिवर्सिटी बहुत ही हायर स्टैंडर्ड की हायर रेटिंग यूनिवर्सिटी है। इसके 2 कैंपसेस हैं। सबसे बड़ा कैंपस, सबसे मशहूर कैंपस तो वैंकूवर में है, और उसके बाद ये दूसरा कैंपस जहाँ पे इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ओकनेगन कैंपस है, जो कि एक शहर वैंकूवर से मेन लाइन की तरफ तकरीबन 400 किलोमीटर आप मेन लाइन की तरफ वापस आएँ तो ओकनेगन वैली में किलोना शहर है, उस शहर में ये यूनिवर्सिटी का दूसरा कैंपस है। जिस वक्त हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की रैंकिंग की, तो इस रैंकिंग का मतलब है कि दोनों कैंपसेस की कंबाइंड रैंकिंग। सो यहाँ पर भी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो वही रैंकिंग शेयर कर रहे हैं जो कि वैंकूवर के साथ साथ है। कभी मुझे मौका मिला तो मैं वैंकूवर भी जाके और वहाँ उस कैंपस की भी बारे में भी एक वीडियो बनाऊँगा। यकीनी तौर पे वैंकूवर कैंपसेस में ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, ज़्यादा वहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर भी काफ़ी फील्ड्स हैं, जिस तरह इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। इसके साथ साथ नर्सिंग का स्कूल है, मैनेजमेंट की यहाँ पे डिग्रीज़ होती हैं, एजुकेशन की डिग्रीज़ हैं, साइकोलॉजी की डिग्रीज़ हैं। तो इस काफ़ी ज़्यादा शोबे इस जगह पर भी हैं। यूनिवर्सिटी की अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। मेन कैंपस की आबादी तकरीबन कोई 50,000 के करीब है, और अराउंड 18 to 20,000 इस कैंपस की भी है। तो तकरीबन अराउंड 70-80,000 के दरमियान इस दोनों कैंपसेस की टोटल पॉपुलेशन है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जिसके अंदर फैकल्टी भी है, स्टाफ भी हैं, सपोर्टिंग स्टाफ भी हैं। ये तमाम लोग इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा कैंपस का टूर कराते हैं, आपको कैंपस में लेके चलते हैं। तो चलें आए मेरे साथ कैंपस में घूमते हैं। चलें जी, कैंपस का टूर एक शुरू करते हैं, शॉर्ट सा टूर। सबसे पहले तो ईएमई बिल्डिंग है। ईएमई से मतलब है इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड एजुकेशन। 3 डिपार्टमेंट्स या 3 स्कूल्स जो उनसे हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर हैं। इंजीनियरिंग की क्लासेस भी इधर होती हैं, लेकिन मेनली ये इंजीनियरिंग स्कूल है जहाँ पे इंजीनियरिंग की लैब्स हैं, फैकल्टी बैठती है। मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट इधर ही है, और उसके साथ साथ एजुकेशन का भी है। तो आएँ आपको इसके अंदर लेके चलते हैं। बिल्डिंग से जैसे ही बाहर निकलें तो बर्ड सेंचुरी है, ये नेचुरल हैबिटेट है। यहाँ पर बर्ड्स जो उनके नेचुरल हैबिटेट है उसको महफूज रखा गया है।
तो आज मैं आपको वो भी पहले दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बाकी बिल्डिंग्स की तरफ लेके चलते हैं। EME बिल्डिंग से निकल के अब मैं सामने बिल्डिंग में जा रहा हूँ। एक तरफ कॉमन्स हैं, कॉमन्स यहाँ पे लाइब्रेरी के साथ एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का सिटिंग एरिया एंड स्टडी एरिया है, और उसके साथ साथ मेन सेंट्रल लाइब्रेरी है। मैं इस वक्त सेंटर कोर्टयार्ड की तरफ जा रहा हूँ। एक तरफ एडमिन बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में स्टूडेंट्स के लिए रेस्टोरेंट भी हैं, मेन प्रिंसिपल भी इसी ऑफिस में बैठती हैं, और उसके साथ साथ और एडमिन ऑफिसेज हैं। एडमिन के बिल्कुल सामने यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी है। इसी लाइब्रेरी का दूसरा बड़ा हिस्सा कॉमन्स कहलाता है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए स्टडी एरिया है। जैसे स्टेज से ऊपर आए तो लाइब्रेरी के साथ ही फेमस टिम हॉर्टन्स है, इसके सामने आर्ट्स एंड साइंस बिल्डिंग है, और सामने कॉर्नर पे आर्ट्स बिल्डिंग है। और पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो आर्ट्स एंड साइंस बिल्डिंग कहलाती है। बिल्डिंग्स के यहाँ पे नाम स्पेसिफ़िक इस तरह नहीं है कि वहाँ पे वही डिपार्टमेंट या वही लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी उस तरह के डिपार्टमेंट्स की वहाँ पे ज़्यादातर ऑफिसेज होते हैं। क्लासेस हर जगह पे हो रही होती हैं। ये नहीं है कि जो एक अगर आर्ट्स की बिल्डिंग है तो उसमें आर्ट्स ही की क्लासेस हो रही होंगी, इंजीनियरिंग की क्लासेस भी हो रही होती हैं, मैनेजमेंट की भी हो रही होती हैं। तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट क्लासेस हो रही होती हैं। ये मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी जिम की तरफ जा रहा हूँ, और वहाँ पे जाते वक्त रास्ते में एक और बिल्डिंग आई है जिसमें ज़्यादातर क्रिएटिव एंड कल्चर स्टडीज़, हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी यहाँ पे क्लासेस हो रही होती हैं। इस बिल्डिंग के अंदर आर्ट से रिलेटेड बहुत बड़ी गैलरी भी है, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो आर्ट्स और क्रिएटिव स्टडी से रिलेटेड है उनका काम भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ये इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी जिम के पास पहुँच चुका हूँ। स्टूडेंट्स के लिए जिम की फैसिलिटीज़ हैं। ये सामने जिम फैसिलिटी नज़र आ रही है, अंदर ट्रेडमिल, डिफरेंट एक्सरसाइज मशीनें लगी हैं। स्टूडेंट्स इस वक्त एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं। ये सहूलत स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी सब के लिए। उसके साथ साथ ये सामने एक दूसरी बिल्डिंग है जो कि हेल्थ साइंसेस से रिलेटेड है, जिसके अंदर नर्सिंग और UBC का स्कूल ऑफ मेडिसिन है, उसकी क्लासेस भी यहाँ पे होती हैं। और उसके साथ साथ बेसिकली हेल्थ साइंसेस से रिलेटेड क्लासेस इधर है। एक स्टूडेंट्स के खेलने के लिए, रिक्रिएशन के लिए यहाँ पे बीच वॉलीबॉल का भी एक प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके पास मेडिकल स्कूल है, जिसके डिपार्टमेंट्स डिफरेंट जगहों पे फैले हुए हैं, डिफरेंट कैंपसेस में।
मेन कैंपस वैंकूवर में भी उसके डिपार्टमेंट है, उसके साथ साथ यहाँ पे केलोना में भी हैं। इस वक्त सनसेट हो रहा है, यूनिवर्सिटी का व्यू भी बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है। सामने ये रोड सीधी स्टूडेंट हाउसिंग की तरफ जा रही है। यूनिवर्सिटी में दो तरह की हाउसिंग है। एक यूनिवर्सिटी की अपनी हाउसिंग है जहाँ पे ज़्यादातर फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को रेजिडेंस दी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ सेकंड ईयर भी के स्टूडेंट्स भी रहते हैं। लिमिटेड हाउसिंग है, उसके साथ साथ फिर बाहर प्राइवेट हाउसिंग बहुत है, स्टूडेंट जाके बाहर रहना शुरू कर देते हैं। तो इस हाउसिंग की तरफ चलते हैं। ये ओकनेगन कैंपस का मेन मैप है जिसमें सेंट्रल कैंपस की लोकेशन है, EME, साइंस बिल्डिंग, लाइब्रेरी, कॉमन्स, उसके साथ साथ कॉमन फील्ड है जो कि फ़ुटबॉल, सॉकर के लिए और दूसरी गेम्स के लिए है। तो ये इस कैंपस का मैप है। यकीनी तौर पे ये वैंकूवर से तो बहुत छोटा कैंपस है। वैंकूवर कैंपस तो पूरा एक आइलैंड है। ये सामने बोर्ड बता रहा है कि सामने रेजिडेंट्स हैं, डे केयर हैं, अपर कैंपस हेल्थ बिल्डिंग है और विज़िटर पार्किंग है। तो ये रोड सामने रेजिडेंस की तरफ जा रही है। ये भी सामने स्टूडेंट्स हाउसिंग है, स्टूडेंट रेजिडेंस है। ये रेजिडेंस गर्मियों में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एज ए गेस्ट होटल्स में। जो लोग इधर केलोना आ रहे होते हैं ओकनेगन वैली में, वो यहाँ पे बुकिंग भी करवा सकते हैं और इन रेजिडेंस में वो ठहर भी सकते हैं। इस स्टूडेंट हाउसिंग का नाम कैस्केड हाउसिंग है। उसके सामने ही ये यूनिवर्सिटी सेंटर और UNC सेंटर कहलाता है। इसकी दो बिल्डिंग्स हैं। सामने वाली बिल्डिंग UNC 1 कहलाती है और जो पीछे बिल्डिंग है वो UNC 2 है। इसके अंदर स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी ऑफिसेज़ होते हैं, इसमें स्टूडेंट यूनियन के ऑफिसेज़ हैं, हेल्थ क्लिनिक है और स्टूडेंट्स के लिए फ़ूड कोर्टयार्ड बने हुए, वो सारी फैसिलिटीज़ इस बिल्डिंग के अंदर हैं। और उसके साथ साथ जो पीछे UNC 2 है उसके अंदर भी स्टूडेंट हाउसिंग भी है और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स के लिए रेस्टोरेंट भी है। ये एक और हाउसिंग बिल्डिंग है। तो इस वक्त मैं जिस एरिया से गुज़र रहा हूँ ये सारी की सारी स्टूडेंट हाउसिंग से रिलेटेड है। UNC बिल्डिंग के बिल्कुल सामने दूसरी बिल्डिंग है जिसको FIP की बिल्डिंग कहते हैं। ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे इसकी बिल्डिंग का नाम रखा गया और इस बिल्डिंग में भी क्लासेस ही होती हैं। यहाँ से इस रोड का बड़ा खूबसूरत व्यू आता है, सामने वैली के पहाड़ और यूनिवर्सिटी की ये मेन रोड। स्टूडेंट अपने तमाम तर जो काम होते हैं, उनके बस पासेस लेने हैं, कोई भी उनके यूनियन के इश्यूज़ हैं, वो सब के लिए वो इस बिल्डिंग में आते हैं। और यहाँ से दोबारा लाइब्रेरी की बैक और ये कॉमन्स की बिल्डिंग आ गई। ये कॉमन्स की बिल्डिंग के साथ ही ये रेड कलर की लाइब्रेरी की बिल्डिंग है और ये दोनों बिल्डिंग्स आपस में अंदर से इंटरकनेक्टेड है। तो मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको वीडियो के आखिर में कुछ टिप्स बताऊंगा। तो यहाँ पर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए जो कि अंडर ग्रेड अपने मुल्क से कर चुके होते हैं, उनके लिए भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले तो अंडर ग्रेड की बात कर लेते हैं। अंडर ग्रेड के लिए आपको इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की यहाँ पे फ़ी डिफरेंट होती है लोकल स्टूडेंट्स की निस्बत, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हर फील्ड में आ सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या सिविल इंजीनियरिंग हो। मैं आपको ज़्यादा इंजीनियरिंग की फ़ील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, लेकिन जो दूसरे भी प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर भी ग्रेड में एडमिशन लेने के लिए मोर और लेस सेम ही तरीका होता है। तो ग्रेड में 3 प्रोग्राम हैं। इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूं, MEng या मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, MAsc मास्टर्स ऑफ साइंस और PhD प्रोग्राम है।
एमएन में एडमिशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी का बेसिक क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है, एप्लीकेशन डालनी है और आपको किसी किस्म के कोई परमिशन नहीं चाहिए किसी भी प्रोफेसर की या उसकी विलिंगनेस नहीं चाहिए कि वो आपको अपनी रिसर्च में ले रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आप किसी तरह आप सिर्फ यूनिवर्सिटी का बेसिक क्राइटेरिया पूरा करते हैं, जो रिक्वायर्ड जीपीए उसको पूरा करते हैं, अप्लाई करते हैं और आप मेरिट में आपका एडमिशन हो जाता है। उसमें बाकी डेफिनेटली वीज़ा रिक्वायरमेंट है और इस प्रोग्राम में आपको ये सारा सेल्फ़ फंडेड प्रोग्राम होता है। यूनिवर्सिटी में आपको किसी किस्म का कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता। अमूमी तौर पे जो यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट टीएशिप या आरएशिप होती हैं वो भी इस प्रोग्राम में आने वालों को नहीं मिलती हैं, लेकिन बाद में वो कोऑप कर सकते हैं जहाँ से वो अपना एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एमएससी प्रोग्राम। एमएससी प्रोग्राम में आपको प्रोफेसर का कंसेंट चाहिए होती है कि वो आपको अपने साथ रिसर्च में लेने में विलिंग है। आपको ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रोफेसर आरएशिप देते हैं और एक बैचलर स्टूडेंट के लिए वो आरएशिप गुजारा हो जाता है कि जिसमें वो अपने लिविंग भी कर सकता है और यूनिवर्सिटी की फ़ी भी पे कर सकता है। और उसके बाद फिर पीएचडी प्रोग्राम है। पीएचडी प्रोग्राम में भी आपको प्रोफेसर की विलिंगनेस चाहिए, प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट करे और उसके बाद आपका एडमिशन होता है। मेरे यहाँ पर एक दोस्त हैं जो कि यहाँ पे पोस्ट डॉक कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी रिसेंटली एक वीडियो बनाई और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की। वो यहाँ पे नर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर थे और यहाँ पे पोस्ट डॉक करने आए हुए हैं। उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन किया डिटेल में कि किस तरह एप्लीकेशन और ईमेल लिखी जाए कि जिससे आप के चांसेस बढ़ जाएं कि प्रोफेसर आपको अपनी रिसर्च में एक्सेप्ट करे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि रिज्यूमे और सीवी में क्या फ़र्क है। रिज्यूमे इंडस्ट्री के लिए 2 पेज डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप बड़े ब्रीफ हाई लेवल हाइलाइट्स बताते हैं कि आपने क्या किया। सीवी एकेडेमिया के लिए होता है जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपनी तमाम अचीवमेंट्स बताते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अपना सीवी कैसे लिखा है, उसके बाद आपका कवर लेटर कैसा है और आपकी ईमेल कैसी है, क्योंकि वहीं से प्रोफेसर जज कर रहा होता है कि वो आपको अपनी रिसर्च में लेगा या नहीं लेगा। तो ये था यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के ओकनेगन कैंपस का एक ब्रीफ टूर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है और इसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है तो वो भी आप आगे लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स इधर आएँ, वो यहाँ पर एडमिशन लें और यहाँ पे पढ़ें। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में बताइएगा, मैं इस तरह की और भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।